आजम खान ने विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार पर करारा तंज किया है। न्यूज 18 से बात करते हुए आजम ने कहा कि ख्वाब तो हम भी देख रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी की बैठक हुई। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के विधायकों के साथ यशवंत सिन्हा लखनऊ में डिनर कार्यक्रम में शामिल हुए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में कमल खिलने के बाद समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर बढ़ रही है। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में आम जनता और कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी सुनी। केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अखिलेश यादव के उपचुनाव में प्रचार नहीं करने पर बघेल ने कहा कि ये उनका अहंकार नहीं तो आजमगढ़ में हार का अंतर कम था। अगर प्रचार करते तो शायद परिणाम कुछ और होता। इस दौरान बघेल ने योगी के 100 दिनों को विकास काल बताया। उन्होंने कहा अगर एसपी की सरकार होती तो जमीन पर कब्जा और लूट होती। अखिलेश और राजभर के बीच तनातनी पर संजय निषाद ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश के सलाहकार ही ऐसे हैं, अच्छा है ऐसे सलाहकार बने रहे। उन्होंने कहा कि राजभर पहले बीजेपी के साथ थे लेकिन उन्होंने मर्यादा लांघ दी। काले फिल्म पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर भारत सरकार को कानून बनाकर कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ लोग सुर्खियों में रहने के लिए ऐसा काम करते हैं। बीजेपी राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश के बीच बयानबाजी पर कहा कि इन लोगों का गठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए होता है, हमारे यहाँ इनकी कोई जगह नहीं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड का विकास केंद्र और राज्य सरकार लगातार कर रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरे क्षेत्र की लाइफलाइन बनेगी। मछुआ आरक्षण को लेकर कहा कि इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। कांग्रेस नेता राज बब्बर को एमपी एमएलए कोर्ट के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। आज ही कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। दरअसल 2 मई 1996 में एसपी प्रत्याशी रहते हुए मतदान अधिकारी से मारपीट की थी, जिसके बाद पीड़ित ने वजीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। फिल्म मेकर लीना ने काले के बाद शिव और पार्वती का अपमान किया है, जिसका देश भर में विरोध हो रहा है। अयोध्या में साधु संतों ने इसका विरोध किया। संतों ने केंद्र सरकार से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है जो फिल्म के नाम पर सनातन धर्म को बदनाम करने में लगे हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने लीना को फिल्म मेकर नहीं धर्म ब्रेकर बताया। काली फिल्म विवाद और अपमानजनक फोटो शेयर करने को लेकर दिनेश शर्मा ने कहा कि ये लोग बाहर विदेशों में बैठकर ऐसे ही षड्यंत्र रचते, लेकिन भारत में ऐसे लोगों की जगह नहीं है। आजमगढ़ से सांसद और भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल निरहुआ ने भी काली फिल्म विवाद को लेकर फिल्म मेकर का विरोध किया। उन्होंने कहा कि किसी भी डायरेक्टर को इस तरीके के पोस्ट से बचना चाहिए जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला। हिंदू देवी देवताओं के अपमान के खिलाफ मथुरा में धर्म रक्षा संघ ने लीना मनी मेकलाई के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी। संतों ने इसको लेकर बैठक की और कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी केवल हमारी देवी देवताओं को अपमानित करने के लिए है। यदि लीना में हिम्मत है तो इस्लाम के बारे में इस प्रकार की फिल्म बनाकर दिखाएं। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को करीब 1800 करोड़ की सौगात दी। करीब 150 स्कूल के छात्रों के लिए सबसे बड़ी रसोई की सौगात दी। वहीं वाराणसी के खिलाड़ियों के लिए संपूर्णानंद इंटरनेशनल स्टेडियम का गिफ्ट दिया। वाराणसी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने बच्चों के साथ संवाद किया। बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी को अलग अलग श्लोक सुनाए। किसी ने ढोल बजाकर कला का प्रदर्शन किया तो किसी ने शिव तांडव स्रोत गाकर पीएम मोदी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का क्रॉस निशान लगा फोटो मिला है, जिसके खिलाफ सांसद प्रतिनिधि ने एसपी को शिकायत दी है। कमलेश तिवारी की पत्नी को मिले पत्र में सांसद साक्षी महाराज की फोटो पर क्रॉस का निशान लगा था। उदयपुर में कन्हैया की हत्या पर बरेलवी उलेमाओं ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। दरगाह आला हजरत के प्रचारक मौलाना शहाबुद्दीन ने कन्हैया लाल के हत्यारों के खिलाफ फतवा जारी किया गया। फतवे में कहा गया कि जो शख्स किसी का कत्ल करे वो शरीयत में मुजरिम है और सजा का काबिल है। संभल से एसपी सांसद बर्क ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिजली चेकिंग के नाम पर बीजेपी पैसा कमा रही है और लोगों का उत्पीड़न कर रही है। पकड़कर रुपए मांगे जाते हैं। गोरखपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि देश में वन का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार नीतियों के साथ आगे बढ़ रही है। कुल भूमि का करीब 33% वन हो, इसका प्रयास चल रहा है। महाराजगंज दौरे पर पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भारत नेपाल सीमा पर बी गैप बांध का निरीक्षण किया और अधिकारियों को समय पर काम करने के निर्देश दिए। स्वतंत्र देव सिंह ने 6 बांधों के चल रहे मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया। कानपुर में ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है।
घंटाघर चौराहा, कलेक्टरगंज, नयागंज, बिरहाना रोड, काहू कोठी समेत कई जगहों पर सड़कों और फुटपाथ पर अतिक्रमण के कारण घंटों जाम में लोगों को फंसना पड़ता है। कन्नौज में चुनाव ड्यूटी पर जान गंवाने वाले होमगार्ड के परिवार को चुनाव आयोग ने आर्थिक मदद पहुंचाई है। डीएम ने आज मृतक होमगार्ड हरिओम की पत्नी को 15 लाख का चेक सौंपा। नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। रिजर्व बैंक के सामने सिंगल यूज प्लास्टिक की होलिका जलाई गई। इस प्लास्टिक होलिका में बड़े बड़े ब्रांड के खाली रैपर जमा कर उन्हें आग के हवाले किया गया। कानपुर के थाना काकादेव क्षेत्र में नवीन नगर में स्कूल वैन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही उस समय बच्चे मौजूद नहीं थे, क्योंकि जिस वैन में आज आग लगी वो बच्चों को छोड़कर वापस लौट रही थी। ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र के लालपुर पर तमंचा और पिस्टल के साथ डीजे पर डांस करते 2 युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पीछे 4 से 5 साल से इस बाइकर गैंग के सदस्यों पर कई मामले दर्ज पहले हो चुके हैं। झांसी जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने झांसी महिला जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने सबसे पहले प्रसववार दवा वितरण कक्ष, स्टॉक रजिस्टर सहित अस्पताल में मौजूद मरीजों से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। बाढ़ के मद्देनजर संवेदनशील जिला होने के कारण गोरखपुर जिला प्रशासन जहां अपने तरीके से बाढ़ बचाव की कोशिशों में लगा हुआ है, तो वहीं ग्रामीण भी अब अपनी तैयारियां तेज कर दी है। जो गांव बाढ़ में पानी में डूब हो जाते हैं, उन गांव में लोग अपनी नाव खरीद रहे हैं। बाढ़ के बचाव को लेकर आज गोरखपुर में भी जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने एयरफोर्स के साथ मिलकर बड़ा मॉक ड्रिल किया। इस दौरान एक डूबते हुए व्यक्ति को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने भी रेस्क्यू का डेमो दिया। जनपद बहराइच में बाढ़ क्षेत्र बोंडा में बाढ़ की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल में एसएसबीपी के जवान और एनडीआरएफ के जवान शामिल हुए। एसएसबीपी और एनडीआरएफ के जवानों ने ग्रामीणों को डेमो देकर बताया कि अगर आप कभी बाढ़ में फंसे तो खुद कैसे बचाव करें। आगरा के थाना हरिपर्वत पुलिस के द्वारा वकीलों को जेल भेजने के बाद वकीलों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। इसके खिलाफ आज आगरा कोर्ट में वकील धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। दरअसल पुलिस ने रेप का झूठा मुकदमा लिखवाने के मामले में बुधवार को 3 वकीलों को जेल भेजा था, जबकि 2 वकील अभी भी फरार हैं। मथुरा के थाना सदर में एक आर्मी कार और टेम्पो के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन 3 सवारी गंभीर रूप से झुलस गई, जिससे रोड पर जाम लग गया। घटना पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाया और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। बाराबंकी में सरकार ने बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत अभ्युदय कोचिंग सेंटर की शुरुआत की है, जहां आईएएस, पीसीएस, नीट और इंजीनियरिंग के अलावा एनडीए, सीडीएस और दूसरी सैन्य सेवाओं और पुलिस भर्ती से जुड़ी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। संभल के जिला अस्पताल में लापरवाही की तस्वीर देखने को मिली, जहां दुर्घटना में घायल को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ। परिजन उसे गोद में उठाकर एम्बुलेंस तक ले गए। परिजनों ने जिला अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। औरैया जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम 98% तक पूरा हो चुका है। 2% काम को जल्द पूरा किया जाएगा। औरैया जनपद में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 36 किलोमीटर हिस्सा निर्माण हुआ है। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण कर सकते हैं, जिसको लेकर बचे काम युद्ध स्तर पर पूरे किए जा रहे हैं। देश में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे फिर बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 18,930 नए मरीज मिले और 35 लोगों की मौत हुई। कल के मुकाबले आज करीब 2,500 ज्यादा केस आए। देश में एक्टिव केस की संख्या अब 1,19,450 हो गई है। रामपुर में तेज रफ्तार कार ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना थाना में लग के लोहा गांव के पास की है। में अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में खासा उत्साह है। युवा तैयारियों में जुटे हैं। युवा अग्निवीर योजना में मौका गंवाना नहीं चाहते हैं, जिसके लिए वो होड एक्सरसाइज सुबह से ही शुरू कर देते हैं, जिसको वो अपना फिजिकल टेस्ट निकाल सके और सरकार की योजना का लाभ मिल सके। इटावा में बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाया गया। इटावा सदर विधायक की अगुवाई में पूरे शहर में सफाई अभियान चलाया गया और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करते हुए उनकी स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। उन्नाव में बकरीद और कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले संवेदनशील इलाकों को पुलिस नोट कर रही है। वहीं बकरीद को लेकर भी स्पष्ट कर दिया है कि पहले से चले आ रहे कुर्बानी स्थलों पर भी कुर्बानी दी जाएगी। नए स्थानों पर कोई कुर्बानी नहीं दी जाएगी।
कानपुर में कल से शुरू हो रहे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम से पहले छात्राओं को बड़ा आरोप लगाया है। प्रवेश पत्र लेने पहुंचे छात्राओं ने बृहस्पति महिला महाविद्यालय प्रशासन पर एग्जाम फीस के नाम पर 2 गुनी रकम वसूलने का आरोप लगाया है, जिसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन किया। नोएडा में ओवरलोडिंग के चलते बिजली ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। दादरी गौड़ धर्मशाला के पास बिजली ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। ट्रांसफार्मर जलने के कारण इलाके की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। झांसी में बेतवा नदी में नहाने निकले 3 दोस्तों ने एक युवक नदी में डूब गया। सूचना पर मौके पे पहुंची पुलिस ने नदी में डूबे युवक की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया। युवक का पता नहीं चलने से गुस्साए परिजनों ने झांसी कानपुर नेशनल हाईवे को 40 मिनट तक जाम रखा। बहराइच के करतनिया घाट वन्य जीव क्षेत्र में एक तेंदुआ सड़क पर 2 गाड़ियों के बीच आ गया। तेंदुआ के आते ही दोनों गाड़ियों के ड्राइवरों की सांसें थोड़ी देर के लिए थम गई। तेंदुआ थोड़ी देर तक दोनों गाड़ियों के बीच चलता रहा और दोनों गाड़ियां भी धीरे धीरे चलती रही। जौनपुर में बेकाबू डबल डेकर बस हाईवे पर पलट गई, जिसमें 12 यात्री घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायलों को अस्पताल भिजवाया। बस प्रयागराज से जौनपुर की तरफ जा रही थी। उन्नाव में शुक्लागंज और कानपुर को जोड़ने वाले ब्रिटिश काल में बनाया गया पुल जर्जर हालत में है, जो हादसे को दावत दे रहा है। गंगा पर बने इस पुल की कोठियों में लगी ईंट दिखने लगी है। हालांकि 14 महीने पहले पुल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। हरदोई शहर में सड़कों पर आड़े तिरछे रखे डिवाइडर से एम्बुलेंस टकरा गई। एम्बुलेंस एक्सीडेंट से एक मरीज को लेकर लखनऊ जा रही थी। इस हादसे में एम्बुलेंस सवार 5 लोगों को मामूली चोटें आई। वहीं एम्बुलेंस में सवार मरीज को भी चोट लगी। बिजनौर में दिन दहाड़े कार सवार बदमाशों ने कोर्ट के स्टेनो का अपहरण कर लिया। अपहरण की खबर मिलते ही पुलिस के अफसर के होश उड़ गए। पुलिस ने अपहरणकर्ता की तलाश के लिए 3 टीमें गठित कर दी है। मामला बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के सियाव का बताया जा रहा है। कानपुर में नगर निगम के एक कर्मचारी पर 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। बच्ची को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्ची की मां के मुताबिक बच्ची को खेलने के बहाने मकान में ऊपर रहने वाले नगर निगम कर्मचारी ने बुलाया था। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में 11 जुलाई को सुनवाई होगी। आज हुई सुनवाई में हिंदू पक्ष ने अपना ऑब्जेक्शन दाखिल किया। वहीं मुस्लिम पक्ष ने अदालत से अनुरोध किया कि हिंदू पक्ष के दायर किए गए ऑब्जेक्शन की कॉपी उन्हें अभी मिली है, इसलिए अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मिलना चाहिए। हरदोई में मायके जाने की जिद पर अड़ी पत्नी की पति ने पीट कर हत्या कर दी। दरअसल महिला का मायका बिहार में है और महिला अपने पति से मायके जाने की जिद करती रही। इस बात से गुस्साए पति ने लात घूंसे और बेल्ट से उसकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ललितपुर के एक कस्बे में लड़की के घर से भागने के बाद 2 पक्षों में झड़प देखने को मिली। आरोप है कि लड़का दूसरे संप्रदाय का था और इससे पहले कि वो लड़कियों को घर में भगा चुका है, साथ ही पॉक्सो एक्ट में जेल भी जा चुका है। लिहाजा घटना के विरोध में काफी हंगामा हुआ। भदोही से भाजपा के सांसद रमेश चंद्र बिंद से फोन पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी न देने पर उनको मारने की धमकी दी गई। सांसद की शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि सांसद को जो कॉल आई थी वो झारखंड के जामताड़ा से की गई थी। कन्नौज में एक बुजुर्ग को देर रात स्कॉर्पियो सवार जबरन उठाकर ले गए। 2 घंटे तक बुजुर्ग को बंधक बनाए रखने के बाद दबंग उसको वापस उसी जगह फेंक गए। परिजनों ने घायल बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया। घायल बुजुर्ग की पत्नी ने आग के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। मेरठ में भूमाफिया यशपाल तोमर की करोड़ों की संपत्ति को आज एक बार फिर कुर्क किया गया। मेरठ के वेदव्यासपुरी इलाके में यशपाल तोमर के 5 करोड़ के मकान को कुर्क किया गया। पुलिस लगातार यशपाल तोमर की संपत्ति को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई कर रही है। अयोध्या के मिर्जापुर माफी गांव में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गांव के बाहर बाग में शव मिला था, जिसकी सूचना आनन फानन में पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। अमरोहा में 1 सप्ताह पहले हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए महिला के बेटे की हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मां के अवैध संबंधों की वजह से बेटे ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शाहजहांपुर पुलिस ने शातिर शहीद बंजारा गिरोह 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों चोरों के पास तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर के रहने वाले सभी चोर पशु चोरी के अलावा दुकानों के शटर तोड़कर कई जिलों में चोरी को अंजाम दिया करते थे। महाकाली के पोस्टर विवाद पर प्रयागराज के साधु संतों में भी भारी नाराजगी और आक्रोश है। मामले को लेकर महंत शिव योगी मौनी महाराज की कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी से कानून के तहत एक्शन लिए जाने की मांग की।
देवरिया में ट्यूशन पढ़ने गए छात्र का शव शिक्षक के घर से मिला है। इस मामले में पुलिस ने कोचिंग शिक्षक के पति सहित कई लोगों को हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक बच्चा लापता था, जिसकी तलाश की जा रही है। गोरखपुर पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर रोहित सिंह हत्या मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं मुख्य हत्या आरोपी समेत बाकी के आरोपी फरार हैं। मृतक की पत्नी ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। कोतवाली पुलिस ने अलीनगर इलाके से वारदात में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कानपुर साउथ में रिश्ते को तार-तार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां 12 साल के मासूम का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। आरोप है कि सौतेली मां देव को पसंद नहीं करती थी और आए दिन उसके साथ मारपीट किया करती थी।